पैसा दुनिया को घुमाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन वो ऐसा है जैसे दुनिया को फास्ट फॉरवर्ड पे रख दिया हो। हमारा पैसा दुनिया भर में पहले से भी तेज घूम रहा है। अरबपतियों के लिए अच्छा है शायद, लेकिन आम आदमी का क्या ज्यादा पैसा होने का मतलब ज्यादा आजादी है? इतना आसान नहीं है। जरा सोचो, आप शायद कोई महंगी कॉफी खरीदने के लिए आजाद हो, लेकिन क्या आप घर खरीद सकते हो? आप ट्विटर पे जो चाहे लिख सकते हो, लेकिन क्या कोई सुनता है? ग्लोबल फाइनेंस दो पहलू वाला सिक्का है। ज्यादा मौके, हाँ, लेकिन ठगे जाने के भी ज्यादा तरीके। हमें ये समझना होगा कि इस नई दुनिया को सबके लिए कैसे कामयाब बनाएं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो फैंसी सूट पहनते हैं। हमें दो लोगों के बारे में बात करनी है जो पैसे और पावर के बारे में एक दो बातें जानते हैं, एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। एक टेक जीनियस है, दूसरा खैर मान लीजिए उसकी अपनी राय है। दोनों का दुनिया भर में पैसे के बहाव पर बहुत बड़ा असर रहा है और उनकी कहानियां हमें ग्लोबलाइजेशन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। एलोन मस्क उस स्कूल के बच्चे जैसा है जिसने अपने गैरेज में रोबोट बनाया था। बस फर्क इतना है कि उसका रोबोट एक रॉकेट है जो स्पेस में जा सकता है और उसका गैरेज एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है। मस्क दुनिया को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में है। इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रैवल, यहाँ तक कि आपके दिमाग में कंप्यूटर चिप्स। उसे पसंद करो या नफरत, बंदे में महत्वाकांक्षा है। इसका आजादी से क्या लेना देना है? मस्क की कंपनियां हमारे जीने, काम करने और सोचने के तरीके को बदल रही हैं। सवारी चाहिए? उबर बुलाओ, जिसमें मस्क ने पैसा लगाया था। वैसे ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हो? अमेज़न को शुक्रिया, जिसके साथ मस्क का मुकाबला है कुछ हद तक। मस्क इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी मौके पैदा कर सकती है और पूरे उद्योगों को बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, टेक्नोलॉजी अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी बढ़ा सकती है। हर कोई टेस्ला नहीं खरीद सकता, हर किसी को ऑटोमेशन से फायदा नहीं होता। चुनौती यह है कि ये टेक्नोलॉजिकल तरक्की सबको फायदा पहुंचाए, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उसे पसंद करो या नफरत करो, और सच कहूं तो आमतौर पर एक ही होता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बंदा धमाका करना जानता है। रियल एस्टेट से लेकर रियलिटी टीवी तक, व्हाइट हाउस तक, ट्रंप हमेशा ध्यान खींचने में माहिर रहे हैं। और जब ग्लोबल फाइनेंस की बात आती है तो वो अमेरिका को पहले रखने के बारे में है। ट्रंप का बड़ा आइडिया, अमेरिका में नौकरियां वापस लाना, डील्स करो, जंग नहीं, खैर शायद ट्रेड वॉर को छोड़कर। उसने चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगा दिए। उसने ट्रेड डील्स पर फिर से बातचीत की। उसने स्टॉक मार्केट के बारे में भी ट्वीट किया जैसे वो उसका अपना पर्सनल रियलिटी शो हो। क्या ये काम किया? खैर ये मुश्किल है। अर्थव्यवस्था बढ़ी, लेकिन घाटा भी बढ़ा। कुछ नौकरियां वापस आईं, लेकिन कुछ चली गईं। सच्चाई ये है कि ग्लोबल फाइनेंस एक उलझा हुआ जाल है और ट्रंप जैसा बुलडोजर भी इसे पूरी तरह से सुलझा नहीं सका। ग्लोबल फाइनेंस के बारे में बात यह है, अब ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट के सूट वालों के बारे में नहीं है। ये आपकी जेब में है, आपके फोन में है। ये बिटकॉइन है जो ऊपर नीचे हो रहा है जैसे रोलर कोस्टर। ये रॉबिनहुड ट्रेडर्स हैं जो अपनी उंगली के एक स्वाइप से दौलत कमा रहे हैं और गंवा रहे हैं। ये वाइल्ड वेस्ट है दोस्तों, और ये और भी वाइल्ड होता जा रहा है। डिजिटल करेंसीज, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि आपका दिमाग घूम सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, इसमें फाइनेंस को सबके लिए उपलब्ध कराने की क्षमता है, सबको टेबल पर जगह देने की, न कि सिर्फ बड़े बैंकों और हेज फंड्स को। बेशक इसमें खानदान भी है, स्कैम्स, उतार चढ़ाव, पूरी चीज हमारे चेहरे पर फट सकती है। लेकिन यही तो तरक्की की कीमत है ना? हमें बस ये समझना है कि इस लहर पर कैसे सवार हों बिना गिरे। आजादी का भविष्य ऐसा लगता है आपकी मुट्ठी में हो सकता है।